नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है अपने सपने पूरे करने का प्लान इसी पल बनाओ। अपने सपने के लिए सबसे पहले उस सपने को लिखो, कहीं ना कहीं अपने उस सपने को जिसको आप देख रहे हैं उसको लिखिए। उसके बाद उस सपने को पूरा करने में कितना समय लगेगा एग्जैक्ट टाइम निकालिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल ख्वाब में आप उसका प्लानिंग करें, ख्वाब में नहीं, हकीकत में, कि आपका सपना जो है वो कितना बड़ा है। क्योंकि जितना बड़ा सपना होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसकी प्लानिंग होगी। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो प्लानिंग है वो किस समय में जा कर के हो रही है। मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और वो जो है एक मॉल ओपन करना चाहता है और वो ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, तो उसके लिए मॉल स्टार्ट करना केवल और केवल 3 या 4 साल का समय लगेगा, जिसमें वो बहुत बड़ा मॉल स्टार्ट कर सकता है एग्जैक्ट प्लानिंग के साथ। यदि बहुत ज़्यादा वो अवेयर है, पहले से अवेयर है उन चीज़ों के बारे में, कुछ ज़्यादा चीज़ों के बारे में उसको ज़्यादा अवेयरनेस है, तो वो उसको कम समय में भी कर सकता है। लेकिन एक प्लान ऐसा है जिसमें आपको टाइम लगेगा। एक प्लान ऐसा है जिसमें कि आप प्लान देख रहे हैं, आप 5th क्लास में पढ़ते हो और एक आपने भी वही सपना देखा है, मॉल स्टार्ट करने का ही सपना आपने भी देखा है, लेकिन आप 5th में पढ़ते हैं और मॉल बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए दिक्कतें कुछ अलग हैं। यानी आपको पहले तो कुछ एजुकेशन चाहिए, जिसके यहाँ पर आपको जो मॉल में जो होने वाली जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों का सामना आप कर सकें। यानी फाइनेंशियली दिक्कत हो सकती है, आप जो अपने एम्प्लॉय रखेंगे उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपके लिए आपको जगह की प्लानिंग करनी पड़ेगी। जबकि दूसरा वाला जो स्टूडेंट है वो ग्रेजुएशन में, वो बड़ा है, वो जा सकता है, उसके पास वो बाइक से जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। आपको किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत है, आप अकेले हर जगह मूव नहीं कर सकते, तो आपके लिए प्लानिंग में समय लगेगा। यानी आपको मिनिमम टाइम 7 से 8 साल तो चाहिए ही चाहिए, जिसमें कि आप अपने मकसद को कामयाब हो सकें। तो आप प्लानिंग, पहली बात, सच की प्लानिंग कीजिए, ख्वाबों की प्लानिंग मत कीजिए। केवल ऐसे सपने मत देखिए जो कहते हैं ना कि उसके शेख चिल्ली के सपने, जो सपना देखा और सपने का कोई मकसद ही नहीं है, बस ख्वाब में ही उसने गाय खरीद ली, ख्वाब में ही दूध धो लिया, ख्वाब में ही बेचने चला गया, ख्वाब में ही पैसे मिल गए और ख्वाब में ही सारा कुछ होके ख़त्म हो गया। ख्वाब नहीं, केवल सपना नहीं, सपने की हकीकत को देखिए, वो सपना कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट टाइम लिखिए उसके अकॉर्डिंग। जैसा भी आपको लग रहा है कि आप 2 साल में पूरा कर सकते हैं, 1 साल में कर सकते हैं, हो सकता है कोई 6 महीने में भी पूरा कर सके, तो जिस तरीके से आप कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग पहले तो वो टाइम फिक्स कीजिए। आप उस टाइम के मैनेजमेंट के साथ उसकी पैसे की प्लानिंग कीजिए, उस जगह की प्लानिंग कीजिए जहाँ पर आप उस सपने को पूरा करेंगे। उस सपने के उन लोगों को अपने पिक्चर में लाइए जिन लोगों के साथ में आप जुड़ करके करेंगे। आप अकेले चलना चाहते हैं, एम्प्लॉय रख के चलना चाहते हैं, तो फिर आप अकेले कैसे चलेंगे, उसके लिए भी जो पेपर वर्क होता है वो पेपर वर्क कैसे करेंगे उसकी प्लानिंग कीजिए। जो उसका रजिस्ट्रेशन है उसकी प्लानिंग कीजिए। और चीज़ों की जो मान लीजिए आपने कहीं एजुकेशन लेना चाहते हैं आप विदेश में, तो उस एजुकेशन की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि विदेश में जाने के लिए आपको फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स से ही हो ज़रूरत, लेकिन पेरेंट्स भी कई बार पूरी कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते, तो उन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो आप सपना देखिए मत, सपने की हकीकत को अब अपनी पिक्चर में लाइए। वो उस हकीकत के हिसाब से चलना शुरू कीजिए कि आप उस हकीकत को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। कि देखिए, कभी कभी सपने देखते देखते अचानक ही पूरे हो जाते हैं, वो एक अलग सीन है। उस सीन के बारे में सोचना मूर्खता होती है, क्योंकि वो रेयर होता है, किसी किसी के साथ हो जाता है ऐसा कि कोई सोचने से पहले व्यक्ति कामयाब बन जाता है, तो वो कभी कभी हो जाता है। लेकिन हकीकत में तो व्यक्ति को
काम करना पड़ता है, तब जाके काम कंप्लीट होता है। तो उस काम की पूरी पिक्चर बनाइए, उसमें कितने लोग लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, पैसा कहाँ से लेना होगा, उसमें पेपर वर्क क्या है, यदि पेपर वर्क नहीं है तो अन्य चीज़ें क्या हैं, अन्य लोग कौन से हैं, किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से, तो उस सारे को लिखिए। केवल सोते और जागते सपना देखिए मत, उस सपने को अपने साथ जोड़ करके उसमें उतर जाइए, उस सपने को पूरा करने के प्रयास में लग जाइए। क्योंकि जब तक आप उस सपने को पूरा करने के प्रयास में नहीं लगेंगे, हो सकता है कि आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आप अभी आप स्कूलिंग कर रहे हैं, तो अभी आपकी पहले साथ में आपकी स्टडी भी नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए और काम भी कंप्लीट होना चाहिए। हो सकता है आपका ख्वाब हो कि आप एक्टर बन जाएं, ज़रूरी नहीं है कि सबके काम इसी तरीके के हो सकता है आप एक्टर बनना चाहते हैं। एक्टर आप कम एज में भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो आपको ऑडिशन वगैरह तो देना पड़ेगा ना। वो कैसे देंगे, कहाँ जा कर के देंगे, कहाँ कहाँ ऑडिशन होते हैं, कहाँ कहाँ उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, कैसे जाते हैं वहाँ पर, कैसे पहुँचते हैं वहाँ पर, कैसे ऑडिशन देंगे, उसके लिए क्या उसमें पेपर वर्क होगा, कैसे आपके चीज़ों को, आपकी योग्यता को कैसे जानेंगे। उसके लिए कई बार वो जो मूवी फिल्म वगैरह मंगवाते हैं, कई बार सीडी वगैरह मंगवाते हैं, कई बार वीडियो की रिकॉर्डिंग मंगाते हैं। तो जैसा भी है आपका प्लानिंग, बात सिर्फ इतनी है कि इसी पल से अपने सपने को पूरा करने का प्लान बनाएं। आप एक भी मिनट जाने ना दें, अपने सपने को अपनी कॉपी पर लिखें, उस सपने के साथ उस सपने में होने वाले कामों को लिखें, कितने दिनों में कंप्लीट होगा ये लिखें, और उसके साथ साथ उस काम को करना भी शुरू करें। सिर्फ कॉपी पे लिखने से काम नहीं चलेगा। कॉपी के साथ अब आप पहला काम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहला काम कौन सा होगा, दूसरा काम कौन सा होगा, तीसरा काम कौन सा होगा, ये योजना, ये प्लानिंग, ये क्या है, यही तो होती है। जब आप रिसर्च वर्क के लिए निकलते हैं तो आपको सारी प्लानिंग होती है कि आप इतने पहले इतने 15 पेज में ये लिखेंगे, 20 पेज में ये लिखेंगे, 50 पेज में ये लिखेंगे। यदि आपकी प्लानिंग सही है तो आपको बुक्स ढूंढने में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, आपको लाइब्रेरी अटेंड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये पता है कि आप बुक्स पढ़ रहे हैं, उसमें से लेना क्या है। यदि आपको ये पता है तो आप जल्दी कर जाएंगे काम। यदि आपको यही नहीं पता कि आपको लेना क्या है, बुक्स पढ़े जा रहे हैं, एक साथ आपने 25 बुक्स खोल रखी हैं, लेकिन आपको एक भी बुक्स का पता नहीं है कि उसमें बुक्स में लिखा हुआ क्या है और आपको उसमें से लेना क्या है। आप बुक्स पढ़ रहे हैं, आपका मकसद केवल मनोरंजन है या उससे आगे है। आप राइटर बनना चाहते हैं, आप कुछ और बनना चाहते हैं, या आप कुछ थीम सोच रहे हैं, कुछ और चीज़ें, आपकी प्लानिंग क्या है। केवल आपकी जो आप चीज़ देख रहे हैं उसको या पढ़ रहे हैं, वो केवल आपका रीडिंग है या रीडिंग से ऊपर भी जाकर के कुछ काम है आपका। यदि आप इस तरीके के किसी काम को करना चाहते हैं तो इसी को कहते हैं प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भी है जो आप अपने सपने का जो एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि आपका वो सपना आप एक्टर बनने का एक जो है प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि मैं एक्टर कैसे बनूंगा। उसके लिए मुझे क्या क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, उसके लिए एक्टिंग मेरी कितनी है, एक्टिंग भी तो अपडेट होना चाहिए। आपकी एक्टिंग यदि कम है तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको किसी न किसी एक्टिंग कॉलेज में एक्टिंग अलग अलग जो स्कूल वो खुले हुए हैं, क्या बोलते हैं, अलग अलग तरह के टीचिंग के जो मेथड हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, जो इंस्टीट्यूट है उनमें जा कर के आप एडमिशन लीजिए, वहाँ पर काम कीजिए, तो आप धीरे धीरे देखें